प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। मनुष्य मात्र के भीतर यह भाव रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं। वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। यदि वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी न होती। उदाहरणार्थ, हमें भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु अन्न और जल है जिससे भूख और प्यास मिट जाती है। यदि अन्न जल ना होते तो भूख प्यास भी ना लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है। परंतु जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व ना देखकर शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है, तब उसमें मनुष्य का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूँ, तब उसे अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह जन्म मृत्यु वृद्धावस्था आदि शरीर के विकारों को मुख्यता न देकर अपनी चिन्मय सत्ता होने पर को ही मुख्यता दे। हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है? अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है? श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। वृत्तियां एक समान किसी की भी नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में भी होती है, पर उसका उन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता। वृत्तियां अपने आप आती और चली जाती हैं। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उधर जाती ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्मा तत्व के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। गुणातीत महापुरुष में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता मिट जाए, ऐसी इच्छा नहीं होती। निर्विकारता का अनुभव होने पर उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर स्वयं पर उसका असर नहीं पड़ता। अंतःकरण में वृत्तियां बदलती रहती हैं, पर स्वयं उससे निर्लिप्त रहता है। साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है, साधक उसका अनुयायी होता है। साधक मात्र के लिए यह आवश्यक है कि वह शरीर का धर्म अपने में ना माने। वृत्तियां अंतःकरण में है, अपने में नहीं। अतः साधक वृत्तियों को ना तो अच्छा माने, ना बुरा माने और ना अपने में ही माने। कारण कि वृत्तियां तो आने जाने वाली है, परंतु स्वयं निरंतर रहने वाला है। वृत्तियां हम में नहीं होती, प्रत्युत अंतःकरण में होती है। यदि वृत्तियां हम में होती तो जब तक हम रहते तब तक वृत्तियां भी रहती, परंतु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं, पर वृत्तियां आती जाती रहती हैं। वृत्तियों का संबंध प्रकृति के साथ है और हमारा स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। इसलिए वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला स्वयं एक ही रहता है, जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थिर रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। तीन विभाग हैं, करना, होना और है। करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। करना होने में और होना है में
बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। जिसके अंतःकरण में क्रिया का पदार्थ का महत्व है, ऐसे संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ। जो कर्ता बनता है उसे भोक्ता बनना ही पड़ता है। जिसमें विवेक की प्रधानता है, ऐसे साधक को अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है, अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु जिसे तत्व ज्ञान हो गया, ऐसे गुणातीत महापुरुष केवल सत्ता और व्याप्ति मात्र हैं का ही अनुभव करता है। वह चिन्मय सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। क्रियाओं का तो अंत हो जाता है, पर चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता है पर ही रहती है। जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय और प्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा गया है। यहाँ भगवान ने सुख दुख, प्रिय और प्रिय, निंदा स्तुति और मान अपमान, ये 8 परस्पर विरुद्ध नाम लिए हैं, जिनमें साधारण मनुष्यों की तो विषमता हो ही जाती है, साधकों को भी कभी कभी विषमता हो जाती है। इन 8 कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है, उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है। गुणातीत महापुरुष की 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता रहती है। कौन कौन 8 में? जो सुख दुख में सम रहे, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहे, जो प्रिय और प्रिय में सम रहे, जो अपनी निंदा और स्तुति में सम रहे, समान रहे, जो अपने मान अपमान में समान रहे, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान रहे और संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वही मनुष्य गुणातीत है। इतना समान रहना पड़ेगा। जो इतना सुख दुख त्यागी और प्रिय और प्रिय, स्तुति निंदा, मित्र शत्रु, पत्थर सोना, सब में एक समान रहे, उसे अंतर ना पता चले, वो गुणातीत हो जाता है। और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अथवा मुक्ति तत्व ज्ञान चाहता है, उसे भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और क्योंकि ब्रह्मा की प्रतिष्ठा भगवान ही है। ब्रह्म समग्र भगवान का एक अंग स्वरूप है। गीता 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया गया है। श्री मद्भागवत महापुराण में सगुण की उपासना निर्गुण सात्विक गुणों से अतीत बताया गया है। जैसे तू निर्गुणा आदि, इसलिए सगुणोपासक भक्त तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं है, प्रत्युत गुण उनके आश्रित है जो सत्व रज तम गुणों के वश में है। उनका नाम सगुण नहीं है, प्रत्युत जिसमें असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं, उनका नाम सगुण है। भगवान के द्वारा सात्विक, राजस, तामस अथवा तामस क्रियाएं तो हो सकती है, पर वो उन गुणों के बस में नहीं होते। भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः और सुगमता से गुणातीत हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे भगवान के समग्र रूप का भी ज्ञान हो जाता है और प्रेम भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ।
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूँ, यह निर्गुण निराकार तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूँ, यह सगुण साकार तथा कर्म योग की बात है। एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, यह सगुण निराकार तथा ज्ञान ध्यान योग की बात है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरी सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से भक्त को ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग तीनों की सिद्धि हो जाती है। कारण कि समग्र भगवान के एक अंश में सब कुछ विद्यमान है। भगवान ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि सबकी प्रतिष्ठा आश्रय हैं। ओम तत्सति श्रीमद्भागवतासुनिप्सतु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभागो योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। 14वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम।